भैया 99% काम हो रहा है, 1% के लिए काम रुक रहा है ना आपका। आपके सामने भैया थाली तो सच के पड़ी है, मोतीचूर के लड्डू पड़े हुए हैं, रसमलाई पड़ी हुई है, नमकीन पड़ी हुई है, पूड़ी है, दाल है, रोटी है, सब्जी है, लेकिन निवाला मुंह में नहीं जा रहा है। निवाला जैसे उठाते हो मुंह में रखते हो, निवाला जा नहीं पा रहा है। भैया कार्य क्यों नहीं हो पा रहा है? जैसे ही कार्य करने जाते हो एंड मोमेंट पे होते बोलते चूहा तो निकल गया, पूंछ अटक गई। हर बार तो एंड मोमेंट पे जाके पूरा काम होने से थोड़ा सा बाकी होता है और काम अटक जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है आपके साथ? अगर ऐसी दिक्कत है भैया तो वीडियो पूरा देखना आप। मैं हूं महर्षि हार्दिक जी पाठक। मैं अच्छे अच्छे प्रश्न कुंडली पे और बाकी वीडियो लेकर आता हूं, तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लेना। मेन कंटेंट पे आता हूं। मेरे एक क्लाइंट है, वो मेरे ऑफिस में आए और आके बोले कि भैया मैंने ऑफिस के लिए बहुत बड़ी जगह खरीदी है। बोला बढ़िया बात है, फिर मिठाई लेके आना चाहिए था आपको। बोले नहीं, समस्या आ गई है। बोला बिना समस्या के तो आओगे नहीं आप, तो समस्या बताओ। तो उन्होंने बोला कि भैया गुरुजी ऐसी समस्या आ गई है कि मैंने ऑफिस के लिए टोकन दे दिया, एग्रीमेंट करने के लिए जा रहा था और तभी उसी प्रॉपर्टी पे केस लग गया। वो प्रॉपर्टी अटक गई। मुझे वो प्रॉपर्टी चाहिए थी, मुझे वो प्रॉपर्टी खरीदनी थी, मेरी जरूरत भी थी, लेकिन क्या हुआ, प्रॉपर्टी किसी मैटर में केस में अटक गई। वो कार्य मेरा नहीं हो पा रहा है, वो प्रॉपर्टी मुझे चाहिए। मैंने टोकन भी अच्छा खासा दे दिया है, एग्रीमेंट भी नहीं हुआ है। मैं क्या करूं? मैं बड़ी चिंता में हूं। मैंने तुरंत प्रश्न कुंडली डाली उनकी। प्रश्न कुंडली डाली तो क्या देखता हूं भैया, जो कार्य प्रॉपर्टी का है, प्रॉपर्टी का जो मतलब जो कार्येश है, प्रॉपर्टी का चतुर्थेश है, कुंडली में देखा भैया कार्येश यदा निच आंश ग्रहणाम च कार्य। देखना भैया सूत्र क्या बोल रहा है। सूत्र मैं नहीं बोल रहा हूं, छतपंचाशिका बोल रही है। क्या बोल रही है? कार्येश यदा निचांश युतो ग्रहणाम तस्मेव कार्य सिद्धि न प्रविदंती संतो नान्य से प्रश्न ग्रहणाम च कार्य। क्या बोल रहा है? अगर आपके कार्य जो है वो यदि नीचांश है, मैंने देखा कि भैया कुंडली में जो ग्रह था चतुर्थ, जो कार्य उसका था वो तो नीचांश में जाके बैठा। ऐसी जगह उसके जो लग्नांश होता है उसके नीच अंश जो होते हैं उसमें जाके बैठा हुआ है, वही नीचांश में जाकर बैठा है, कार्य होगा नहीं। और मुझे वहीं पे देख के समझ में आ गया कि इसका कार्य होना थोड़ा डिफिकल्ट है। फिर उसने बोला गुरुजी कब तक होगा, क्या होगा कि नहीं होगा, थोड़ा बता दीजिए। मैंने बोला कहीं और रास्ता मिलता, तो मैंने एक और सूत्र लगाया। सूत्र क्या था? कार्येषु यदा, सूत्र देखना आप, कार्येषु यदा पाप युतो ग्रहणाम। अगर ये पाप युक्त ग्रहणाम हो रहा है, तस्मेव कार्य न सिद्धि प्रविदंति संतो नान्य से प्रश्न ग्रहणाम च कार्य। भैया अगर पाप युतो, मैंने देखा कि उसका जो चतुर्थेश कार्येश जो था वो शनि के साथ जाके युति कर रहा था। शनि क्या करता है? कोर्ट केस कचहरी के मामले अटकाता है। मैंने वही प्रश्न जो उन्होंने बोला था, मतलब मैटर तो बड़ा लंबा अटका है और ये इतना जल्दी सॉल्व होने वाला नहीं है। इसको तो आप लंबे लंबे बस्ते में डाल दो, ये काम नहीं होगा। बोला गुरुजी, आप उठ के मेरे पैर छुए, गुरुजी आपके पास आया हूं और आपके पास आने के बाद कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन न मिले, ऐसे कैसे हो सकता है? मैं बोला ठीक है सॉल्यूशन देता हूँ, बैठ जाओ। फिर मैंने उसको कुछ उपाय दिए और उपाय देने के बाद मैंने उनको एक कहा कि आपका एग्रीमेंट नहीं हुआ है, सबसे पहले तो ये प्रॉपर्टी आपको नहीं खरीदनी चाहिए। उस व्यक्ति के पास जाओ और उसको बोलो कि भैया तुम्हारे तो इस पे केस हो गया है, अब या तो आप काम करो कि आपके पास जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो आप परचेस कर लो। उस प्रॉपर्टी को आपको नहीं जरूरत होगी तो उसको बेच लेना, क्योंकि कम से कम टोकन तो वापस आएगा। आपका पैसा जो अच्छा खासा गया हुआ है, टोकन भी कोई छोटा मोटा नहीं दिया हुआ था, लाखों में था, मतलब सीआर के आसपास पहुंच रहा था, उतना बड़ा टोकन पैसा था। तो मैंने बोला भैया एक काम करो, आप जाओ और उसको बोलो उस दूसरी प्रॉपर्टी मुझे दे दे या फिर मेरा पैसा वापस दे दे। तो थोड़ा टाइम लगेगा, उसको समझा बुझा के कर दो और ये काम आपका हो जाएगा। उससे पहले ये उपाय स्टार्ट कर देना। उसने उपाय आरंभ किए और थोड़ी सी दिक्कतें आई, लेकिन 3 महीने के बाद वापस मिठाई का डब्बा लेके आया। बोला गुरुजी अच्छा हुआ प्रॉपर्टी नहीं खरीदी, मैंने दूसरा जो मुहूर्त दिया था ना, मैं बोला इसमें ये प्रॉपर्टी खरीद लेना, तुम्हारा कार्य सिद्ध हो जाएगा। और उसने जो दूसरी प्रॉपर्टी खरीद ली थी उसकी कीमत बहुत बढ़ गई और उसको ऐसी प्रॉपर्टी दूसरी जो मिली, जो उसका जो पहली प्रॉपर्टी थी उससे भी अच्छा कार्य उधर चलने लग गया। वास्तु बढ़िया था, सब चीजें अच्छी थी, उसको एम्प्लॉय खुश थे और जगह भी थोड़ी बड़ी मिली, उसको ज्यादा बेनिफिट हो गया। आया और गुरुजी प्रणाम करके मेरे को जो दान दक्षिणा देनी थी मिठाई लेकर आया। तो ये होता है प्रश्न कुंडली का सॉल्यूशन। जब प्रश्न कुंडली के मेरे नहीं पैर पकड़ो भैया,
शतपंचाशी का लिखने वाले वराहमिहिर के पुत्र पृथु यशसा के पैर पकड़ो, जिन्होंने हमको इतने बड़े बड़े ग्रंथ दिए, हमारे महामहिम जो हैं, हमारे लिए जो इतने ग्रंथ छोड़ के गए, अगस्त मुनि से लगा के, पराशर जी से लगा के, भृगु ऋषि से लगा के, इतने ऋषि जो इतना ग्रंथ छोड़ के गए हमारे पास। अभी मैं कुबेर नाड़ी पढ़ रहा था, उसके पहले मैं पढ़ रहा था चंद्र नाड़ी पढ़ रहा था। इतने सारे ग्रंथ है ना। वास्तु में आप जब नाड़ी लगाते हो, मैंने देखा कि वास्तु में 18,000 नाड़ियां अगर आपके होती है, उन नाड़ियों को एक्टिव कर दिया जाए आपके बॉडी में जैसे होती है, तो भैया पैसा ऐसा 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 दौड़ने लगेगा। आपके जीवन में भी प्रॉब्लम है, भैया आओ हमारी टीम से संपर्क करो, हम हैंड होल्डिंग करके आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। भैया कुंडली नहीं है, टेंशन मत लो, हम प्रश्न कुंडली बना के भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। और अच्छे वीडियो तो लेके आता हूं, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, हमारा हौसला बढ़ेगा और किसी के वीडियो काम भी आ सकता है। वंदे मातरम।